Good morning, everyone. Myself, Sunita Sinha. Today, I am going to explain chapter number 2, Polynomial. In this video, I will explain exercise 2.5 means factorization by using identities. Okay? इस वीडियो में हम algebraic identities के बारे में पढ़ेंगे. जैसे here I saw some identities which are used in exercise 2.5. So remind all these identities. Next, some more identities also. Just see. It means for exercise 2.5, we use 10 identities. वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये सारे आइडेंटिटीज रिमाइंड कर लेने हैं. ओके, इसमें से कुछ आइडेंटिटीज आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. इस वीडियो में हर आइडेंटिटीज को यूज करके आपको मैं फैक्टराइजेशन सिखाने वाली हूँ. Now we start our class. Topic is factorize. Okay, इस एक्सरसाइज में आपको दो टॉपिक देखने को मिलेंगे. फर्स्ट वन इज फैक्टराइज एंड सेकेंड वन इज एक्सपांड. फैक्टराइज मीन्स होता है आपका ऑलरेडी बिगर फॉर्म में गिवन आउट है, आपको उस क्वेश्चन को ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. दैट्स वन नोन एज फैक्टराइजेशन. एंड एक्सपांड मीन्स ऑलरेडी आपका क्वेश्चन पावर फॉर्म में गिवन आउट है, आपको यूजिंग आइडेंटिटीज करके ब्रैकेट ब्रेक करना है और एक्सपांड फॉर्म में लिखना है. ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन और एक्सपांड दोनों सिखाने वाली हूँ. फर्स्टली वी स्टार्ट आवर टॉपिक फ्रॉम फैक्टराइजेशन. सपोज योर क्वेश्चन इज 9x² + 6xy + y². अब आपको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. बी रिमेंबर, अगर आपके पास 3 टर्म्स है, अगेन आई से, अगर आपके पास 3 टर्म्स है और 3 के 3 टर्म्स प्लस में है, तो श्योरली आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? a + b होल स्क्वायर. दैट फॉर्मूला इज a² + 2ab + b². ओके, अगर आपके क्वेश्चन में 3 टर्म्स है, 3 के 3 टर्म्स पॉजिटिव साइन में है, तब आपका कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है? a + b होल स्क्वायर. आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन आउट है, आपको a + b होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है. दैट्स वन नोन एज फैक्टराइजेशन. तो जस्ट सी आइडेंटिटी, फर्स्ट टर्म हमारा होना चाहिए a². जस्ट सी इन योर क्वेश्चन 9x² कन्वर्ट इनटू होल स्क्वायर, तो 9 किसका होल स्क्वायर होता है? 3x. सो यू राइट डाउन 3x होल स्क्वायर प्लस 2ab. तो हमारे पास a है बट अभी हमको b नहीं पता. b किसको ले रहे हैं? लास्ट टर्म. तो आपके क्वेश्चन में लास्ट टर्म है y². जस्ट यू लेफ्ट द स्पेस फॉर मिडल टर्म एंड डायरेक्टली राइट डाउन लास्ट. तो y किसका होल स्क्वायर होगा? y का. देन यू राइट डाउन y होल स्क्वायर. जो अब हमने मिडल टर्म लेफ्ट रखा, अब उसकी प्लेस पे लिखो 2a हमने क्या सपोज किया है? 3x एंड b मीन्स y. जस्ट चेक, आपका मिडल टर्म आ गया. Yes, 2 3 जा 6xy. दिस वन योर मिडल टर्म. यानी हमने अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी के फॉर्मेट में रख दिया. a² + 2ab + b². तो ये किसका फॉर्मूला होता है? a + b होल स्क्वायर. तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस वन योर a एंड दिस वन योर b. सो यू राइट डाउन 3x + y होल स्क्वायर. This one your solution. Okay, now next suppose you have the question 4y² - 4y + 1. Here 3 terms are given, no problem, but middle term is in negative sign. तब हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी होगी? a - b होल स्क्वायर. ओके, याद रखिएगा 3 terms with positive sign, then we use a + b होल स्क्वायर. 3 terms, middle term is negative sign, then we use a - b whole square. Formula is a² - 2ab + b². ओके, अब आपको अपने क्वेश्चन को पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट टर्म होना चाहिए a². तो 4y किसका होल स्क्वायर होगा? 2y का. ओके, मिडल टर्म विथ माइनस साइन, हियर वी डॉट माइनस. बट मिडल टर्म लिखने से पहले हम लास्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे. तो लास्ट टर्म मतलब होना चाहिए b².
तो 1 किसका स्क्वायर होगा? 1 का। सो यू राइट डाउन हेयर 1 स्क्वायर। मिडल टर्म आना चाहिए 2a। a मीन्स फर्स्ट टर्म, इट मीन्स 2y इंटू b मतलब लास्ट टर्म यानी 1। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या हमारा मिडल टर्म सही है? यस, 2 2 जा 4y। देखो मिडल टर्म आ गया, यानी हमने अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटीज के फॉर्मेट में ला दिया। अब इस आइडेंटिटीज का आंसर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपने a किसको सपोज किया है? 2y माइनस b हमारा क्या है? 1। सो हियर राइट डाउन 1 होल स्क्वायर। सो योर आंसर इज 2y minus 1 whole square. I think all of you understood these 3 terms identity. Again I remind you, अगर आपके पास 3 terms है with positive sign, then you use a plus b whole square. और अगर आपके पास 3 terms है but middle term negative sign में है, then you use a minus b whole square. Okay? Okay, now next question. Just see here. How many terms are in question? 6 terms. 3 terms होगा, then you use the identity a plus b whole square और a minus b whole square. But अगर आपके पास 6 terms है तब कौन सी identity यूज करेंगे? तब हमारे पास एक identity है a plus b plus c whole square, जिसका फॉर्मूला होता है a square plus b square plus c square plus 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, इसलिए मैंने कहा अगर आपके पास 6 टर्म्स है तब उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। नाउ फर्स्टली वी कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू आइडेंटिटी फॉर्मेट। फर्स्ट टर्म होना चाहिए a स्क्वायर, जैसे 4x स्क्वायर, तो ये किसका होल स्क्वायर होगा? 2x होल स्क्वायर। 9y मीन्स 3y whole square. 16z square means 4z whole square. Okay, our a square plus b square plus c square set. अब हमको सेट करना है 2ab। 12xy की जगह पर आप उसको कन्वर्ट कर दो 2ab। 2a means here you suppose this one a, b and c. So we put 2x, b means 3y. अब देखो 12 आ जाना चाहिए हमारा, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, 12xy। नाउ 2bc, सेकेंड टर्म इज आवर 2bc। सो 2b मीन्स 3y, c मीन्स 4z। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24yz। देखो हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया। नाउ 2ca, अब हमको किस फॉर्मेट में रखना है? 2ca। 2c means 4z, a means 2x. Again we do multiply. 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, जैसे 16x से। इट मीन्स हमने अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी के फॉर्मेट में रख दिया। क्लियर? अब इस 6 टर्म्स की आइडेंटिटी का फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए? a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो हमने a क्या सपोज किया है? 2x। सो 2x प्लस b मीन्स 3y, c means 4z, and that's one whole square. It is our solution. Now next question. Again we see here 6 term is given. तो जब भी 6 term होगा हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे? a plus b plus c whole square, and formula is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. इट मीन्स हम अपने क्वेश्चन को पहले इस आइडेंटिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। क्लियर? अब कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जस्ट सी इन योर क्वेश्चन 4x स्क्वायर, तो ये किसका होल स्क्वायर होगा? 2x। सो 2x स्क्वायर, y स्क्वायर मीन्स y होल स्क्वायर, z स्क्वायर मीन्स z होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म हमारा आना चाहिए 2ab। ओके, एंड हेयर गिवन 4xy, तो पुट आउट करो। 2a मीन्स 2x and b means y. So 2 2 जा 4xy. Next your 2bc. अब हमारा पैटर्न कैसा होना चाहिए? 2b means y, c means z. 2yz। देखो ये हमारा 5th टर्म भी मैच हो गया। और लास्ट टर्म इज 2ca. c means z, a means 2x. मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 2 2 जा 4xz.
ओके, बट हेयर क्वेश्चन में देखो हमारे आइडेंटिटी में सभी प्लस साइन, ओके, सब प्लस है, बट आपके क्वेश्चन में ये दो टर्म नेगेटिव है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन में कोई एक ए बी और सी में से कोई एक टर्म नेगेटिव है। विच वन? तब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये आपका फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म है। इट मीन्स फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म के आइडेंटिटी में से कोई एक टर्म नेगेटिव में होगा। किसको नेगेटिव सपोज करेंगे? हम उसी टर्म को नेगेटिव सपोज करेंगे जो इन दोनों टर्म में कॉमन होगा, इस टर्म में और इस टर्म में। तो आप देखो y आपका कॉमन है, here y also, here y, so here put out minus y। तो हमारा दोनों टर्म नेगेटिव हो गया, इसलिए इस y को भी हम क्या कर देंगे? माइनस। अब हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। a मीन्स हेयर 2x, b means minus y and c means z whole square. This one your solution. Now next question, 8aq plus bq plus 12a square b plus 6ab square. This one our 4 term question. जब 4 टर्म होगा तब हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यू, जिसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बी रिमेंबर, जब आपके पास 4 टर्म्स होगा तो आपके पास दो आइडेंटिटी है, ए प्लस बी होल क्यू एंड सेकेंड वन इज ए माइनस बी होल क्यू। यहाँ सारे टर्म्स आपके प्लस में हैं, इसलिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी होल क्यू। अब आपको अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में पुट आउट करना है। ओके, तो पुट आउट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ए क्यू, अपने टर्म को ए क्यू में कन्वर्ट करो। तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, सो 2a होल क्यूब। सेकेंड आना चाहिए बी क्यूब, ऑलरेडी गिवन है आपका बी क्यूब, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब आपको इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है, जिसमें 3 आपका फिक्स है, a होना चाहिए, तो a यहाँ पे हमारा क्या है? 2a, सो 2a पुट आउट करोगे, b मीन्स b, ब्रैकेट देना है। Again here put out a plus b. A means 2a and b means b. b remember, इस क्वेश्चन के लिए a हमारा 2 है और b b है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो क्या 12 आ रहा है थर्ड टर्म हमारा? जैसे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, a स्क्वायर b। इट मीन्स हमारा स्टेप राइट है। और इन चारों टर्म की जगह पे हम कौन सी आइडेंटिटी लिख सकते हैं? a plus b whole cube. According to question, here a is 2a and b means b. So 2a plus b whole cube. This one your solution. Okay, I think all of you understood. Again take one example of 4 terms. देखो फिर से आपका 4 terms आया, but here 2 terms are in negative sign. इसलिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a minus b whole cube. And formula is a cube माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब हमको अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में रखना है। फर्स्ट टर्म होना चाहिए ए क्यूब। अब 64 देखो, 64 किसका क्यूब होगा? 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सो हेयर यू राइट डाउन 4a होल क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बी क्यूब की जगह पे क्वेश्चन में आपका क्या है? 27 बी क्यूब। 27 किसका क्यूब है? 3 का। ओके, इट मीन्स इन योर क्वेश्चन 4a इज a एंड 3b इज b। अब आप पुट आउट कर दो, केवल आना चाहिए 3ab, ab मतलब a 4a, b मीन्स 3b। फिर ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? a माइनस b। तो दिस वन क्वेश्चन रिप्रेजेंट a मीन्स 4a माइनस b मीन्स 3b। ओके, आपको सिर्फ फॉर्मूला में सभी का वैल्यू पुट आउट करना है, जिसके लिए आपके आगे का 2 टर्म इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ए और बी क्या है। ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हुआ, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? a माइनस बी होल क्यूब। तो हमने a किसको सपोज किया है? 4a, और b हमारा है 3b। सो आंसर इज 4a माइनस 3b होल क्यूब। इट इज the answer of question. Now next question, 2 terms. अगर आपके पास 2 terms है with माइनस साइन,
तब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन ऐसे आपके पास 2 टर्म्स होने चाहिए और माइनस साइन के साथ, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर and its identity is a plus b, a minus b. Okay, then you convert 4a square means क्या होगा 2a square और 36b square मतलब 6b square. It means इस क्वेश्चन में a है आपका 2a और b है 6b. अब हम यूज आइडेंटिटी करेंगे a plus b यानी 2a plus 6b. फर्स्ट ब्रैकेट and second bracket होना चाहिए a minus b. Here a means 2a, b means 6b. So it is your answer. Now next question. 27y³ plus 125z³. यहाँ पर भी आपके दो टर्म्स हैं मगर दोनों टर्म्स में क्यूब लगा है, तब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे a³ plus b³. ओके, एंड फॉर्मूला इज a plus b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. क्लियर. अब आपको अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. ए क्यूब तो आपका 27y³ है तो ए क्यूब आपका क्या बन जाएगा 3y होल क्यूब प्लस 125z³ है, तब ये किसका क्यूब होगा 125 5 का. राइट. सो यू राइट डाउन 5z होल क्यूब. ओके, तो हमने अपने क्वेश्चन को फॉर्मेट में रख दिया. अब आइडेंटिटी यूज करो. फर्स्ट आपको ब्रैकेट में लिखना है a प्लस बी. हियर a मीन्स 3y और b मीन्स 5z. सो यू राइट डाउन a प्लस b मीन्स 3y प्लस 5z. इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर इट मीन्स 3y होल स्क्वायर माइनस ab मीन्स 3y और b मीन्स 5z प्लस बी स्क्वायर. जैसे बी हमारा क्या है 5z. Here you put out 5z होल स्क्वायर. दिस वन योर सेकेंड ब्रैकेट. अब फर्स्ट ब्रैकेट हमारा सिंपल वे में, सो वी कॉपी डाउन दिस वन. सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 3y होल स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर. दिस वन मल्टीप्लाई करो 3 5 जा 15yz प्लस 5z स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर होता है 25z स्क्वायर. This one your answer. Now next question. Again two terms but this time have minus sign. इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a³ माइनस b³. इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. अब आपको अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है a³ माइनस b³. तो 64 क्यूब होता है आपका 4 का, सो 4m³ माइनस 343 किसका क्यूब होता है थिंक करो तो आपका होता है 7 का. 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा आपका होता है 343. सो हियर वी राइट डाउन 7 एन होल क्यूब. ओके, अब हम फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे a³ माइनस b³ का. तो फर्स्ट ब्रैकेट में होना चाहिए a माइनस बी. सो 4m माइनस 7 है क्योंकि a हमने क्या सपोज किया 4m और b क्या है हमारा 7 है. इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर a मीन्स 4m होल स्क्वायर प्लस ab. सो 4m इंटू 7n प्लस b स्क्वायर b हियर 7n. सो वी पुट आउट 7n होल स्क्वायर. Now first bracket is simple so we copy down 4m minus 7m. सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 4m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16m स्क्वायर. मल्टीप्लाई करो 4 7 जा 28mn. ओके, एंड 7n स्क्वायर का हो जाएगा 49n स्क्वायर. दिस वन योर सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz. ये आपका 4 टर्म्स है. लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 4 टर्म्स है देन यू यूज 2 आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब. ये भी आपका 4 टर्म्स है मगर लास्ट क्वेश्चन के 4 टर्म्स में केवल 2 परफेक्ट क्यूब थे, बाकी आपके स्क्वायर में गिवन आउट थे.
अब इस क्वेश्चन को माइंड आउट करो, आपके 3 क्यूब्स हैं और एक सिंबल है, तब आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करने की? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसका आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। ओके, अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन को पहले इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करो। फर्स्ट होना चाहिए ए क्यूब, तो हमारे क्वेश्चन में 27, इट मीन्स 3x होल क्यूब प्लस y होल क्यूब प्लस z होल क्यूब, दिस वन बिकम a b एंड c, एंड लास्ट होना चाहिए 3, a मीन्स 3x, b मीन्स y एंड c मीन्स z। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 3 जा 9 x y z, देखो हमारा लास्ट टर्म आ गया। इट मीन्स हमने अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी फॉर्मेट में डाल दिया। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी, सो a मीन्स 3x प्लस y प्लस z, दिस वन आवर फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी z स्क्वायर माइनस ab, a means 3x, b means y, bc it means yz, and ca it means z into 3x, this one our second bracket. First bracket is simple, so we copy down 3x plus y plus z. Now second bracket हम solve करेंगे, 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सो 3xy माइनस y इंटू जेड yz एंड 3zx, दिस वन आवर आंसर। हियर योर फैक्टराइजेशन टॉपिक इज ओवर। मैंने सभी फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी यूज करके एक एक सम आपको करके दिखा दिया। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज एक्सपांड। ओके, एक्सपांड में आपका फर्स्ट मैंने लिया है a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपका एक्सपांड है यानी ब्रैकेट है और एक्सपांड कीजिए, तो आपने क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को a सपोज करो एंड सेकेंड टर्म को b। आपका आइडेंटिटी में फर्स्ट a स्क्वायर इट मीन्स 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इट मीन्स 2x इंटू 5p प्लस b स्क्वायर इट मीन्स 5p का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2x का होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20xp प्लस 25p स्क्वायर, दिस वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो आप अपने क्वेश्चन में सपोज कर लो, फर्स्ट टर्म को a बोलना है, सेकेंड टर्म को b एंड थर्ड टर्म इज c। नाउ पुट द फॉर्मूला, a स्क्वायर इट मीन्स 3a होल स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स माइनस 7b स्क्वायर, c स्क्वायर मीन्स माइनस c स्क्वायर। ओके, नाउ 2ab, अब हमारा फोर्थ टर्म 2ab, 2a मीन्स 3a, b मीन्स माइनस 7b प्लस 2bc, सो 2 माइनस 7b और माइनस c, वाले आपको फॉर्मूला पे पुट आउट करना है। नाउ लास्ट टर्म इज 2ca, तो c मीन्स माइनस c और a मीन्स 3a। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर दो, तो 3a स्क्वायर मीन्स 9a स्क्वायर माइनस 7, बट माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एंड 7 का 49, सो योर आंसर इज 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब फोर्थ टर्म, तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 ab, बट हेयर माइनस साइन, इसलिए हम प्लस नहीं क्या पुट आउट करेंगे, माइनस 42 ab। नाउ नेक्स्ट टर्म देखो, प्लस minus minus also plus, so your answer will be in plus
अब नंबर मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14 and here nothing is यानी 1, 14 1 जा 14 and variable is BC. Now next term, this one plus but this one minus, so plus minus minus. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 CA. Clear? This one your answer. Now next question is 2x plus 1 whole cube. इसके लिए आइडेंटिटी यूज करना है आपको a plus b whole cube. Now formula is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. अब आप अपने क्वेश्चन में देखो, a means 2x, b means 1. अब जहाँ जहाँ आपका a है, a के वैल्यू पे 2x पुट आउट करो और b की जगह पे 1. So a cube means 2x whole cube, b means 1 cube plus 3 2x into 1 ब्रैकेट में 2x plus 1. अब इसको सॉल्व कर दो. 2x का क्यूब मीन्स 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 एंड 3 2 जा 6, 6 1 जा 6. सो 6x ब्रैकेट बना 2x plus 1. हम एक्सपांड कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट को ब्रेक करना पड़ेगा. सो अगेन वी डू 8x क्यूब प्लस 1. अब 6x को 2x से मल्टीप्लाई करो. सो 12x स्क्वायर प्लस फिर 6x को 1 से भी मल्टीप्लाई करो तो 6x 1 जा 6x. ओके, दिस वन वाज योर आंसर. Now next question is x minus 2/3 y whole cube. इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a minus b whole cube. Formula is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. अब यहाँ पे a मीन्स x है और b मीन्स 2/3y. अब पुट आउट कर दो. a क्यू मीन्स x क्यू माइनस b क्यू मीन्स 2/3y होल क्यू माइनस 3a मीन्स x, b मीन्स 2/3y और ब्रैकेट में होना चाहिए a माइनस b. सो x माइनस 2/3y. अब ब्रैकेट सॉल्व करो. x क्यूब माइनस अब 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27. सो 8/27 y क्यूब. यहाँ देखो 3 3 कट. सो रिमेनिंग इज 2xy इन ब्रैकेट हैव x माइनस 2/3y. अब एक ब्रैकेट रिमेनिंग है, इसको भी सॉल्व करेंगे. x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब. दिस इज सिंपल. कॉपी डाउन कर लो. अब ब्रैकेट को ब्रेक करो. सो मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ दिस नंबर. 2x into x means x square y and here minus sign and this one also minus sign. So minus minus plus, here you write down plus. अब नंबर मल्टीप्लाई करो. 2 2 जा 4, 4/3 x and y into y क्या हो जाएगा? y square. Okay, this one your answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102 होल क्यूब. आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है. सो 102 को हम ब्रेक करेंगे 100 प्लस 2 होल क्यूब. तब हम यूज करेंगे आइडेंटिटी a प्लस b होल क्यूब. फार्मूला इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b. अब इस क्वेश्चन पे 100 को a मानेंगे और 2 को b. So a cube, it means 100 cube. B means 2 whole cube plus 3 into 100 into 2 into 100 plus 2. Okay. अब 100 का cube means 2 2 2 यानी 6 0 देने. And 2 का cube 8. मल्टीप्लाई करो दिस 3 नंबर. 3 2 जा 600. 100 plus 2. अब करो 1 0 0 0 0 8. इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया. ओके, अभी ये ब्रैकेट बाकी है तो 1 by 1 मल्टीप्लाई करो. 600 into 100 मतलब 60,000 4 zeros एंड 600 into 2 करोगे तो बनेगा 1200. अब ये सारे नंबर को प्लस कर दो. देन यू विल गेट 1061208. Okay, this one your answer.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103 into 107. अब इसको भी आपको आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है। तो आप ब्रेक करो पहले नंबर को। 103 मीन्स 100 प्लस 3 एंड 107 मीन्स 100 प्लस 7। अब इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम? तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ओके, एंड फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यहाँ पे आपका 100x है, 3a है और 7b है। अब पुट आउट करो पहले एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो जैसे ए हमारा 3 और बी हमारा 7, सो यू राइट ऑन 3 प्लस 7 इंटू एक्स यानी इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। अब सॉल्व करो। 100 स्क्वायर मीन्स 40, 3 प्लस 7 इंटू 10, 10 इंटू 100 एंड 3 7 जा 21। अब पूरा कंप्लीट कर दियो। ये 140 प्लस 1000 प्लस 21 प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 11,021। दिस वन योर आंसर। नाउ नेक्स्ट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, इसकी कंडीशन है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर तीनों टर्म्स का सम 0 होता है देन वी डायरेक्टली यूज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab/c। ये आपका कंडीशन है। अगर तीनों टर्म का सम 0 होता है तब आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह पर क्या राइट कर सकते हो? 3ab/c। अब इसको हम a मान लेते हैं, दिस वन आवर b एंड दिस वन c। तो पहले a b c प्लस करके देखो, इट मीन -12 प्लस 7 प्लस 5, सो -12 और इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा +12, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 0। तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 12q प्लस 7q प्लस 5q इज इक्वल टू 3a। a मीन्स -12, b मीन्स 7 इंटू 5। अब ये सारे नंबर को आप मल्टीप्लाई करो। ओके, तो 3 इंटू -12, 7 5 जा 35। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1260। ओके, इस तरीके से आप बड़े से बड़े नंबर का भी क्यूब और स्क्वायर विदाउट डायरेक्टली कैलकुलेशन आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, here your topic is over. I think all of you understand how identity will use for factorization and expand. Okay.